आजकल स्वच्छ भारत की बातें चल रही है और प्रकृति को बचाने की बात चल रही है। नेचर के साथ हम लोगों ने बहुत सारा खिलवाड़ कर चुके हैं, जिसका परिणाम देखने को आ रहा है। काफी सिटीज ऐसे हैं जहां से वाटर लेवल जीरो हो चुके हैं। तो अभी एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले 2-3 जनरेशन के बाद शायद पीने को पानी ना मिले। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोबेल काउज पे हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं। और खासकर हमारे फाउंडर अमरीश सर को जितना थैंक्स कहें कम है, क्योंकि इतना सर्व कर रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल करके हम लोग के लिए सर्व कर रहे हैं। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहां पे भी हैं कैमरा प्लीज ऑन कर लें प्लीज। सही है ना। और अभी हम कॉल करना चाहेंगे, हमारे फाउंडर हैं वो, और जितना केयरिंग हैं वो, जितना नेचर लवर हैं, शायद ही हमको लगता है कि हमारे नॉलेज में तो उतना कोई है नहीं। और हम चाहेंगे कि आप सब अटेंटिवली इस चीज को सुने, इवन कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, वाटर बोतल रख लें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। और हम कॉल करने जा रहे हैं, हमारे ग्रेट मेंटर हैं, हम सबके मेंटर हैं। और वो एक वॉरियर हैं जिसको बोलते हैं, अब हम लोग फौजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, और बट ये भी एक मिशन है। और वो बहुत बैक एंड वॉरियर गोमती यहाँ से हैं, आपको हिंडन से हैं। हिंडन को मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं सर। और हमारे बीच में सर अमरीश सर, प्लीज वेलकम है आपका सर, प्लीज। थैंक यू मृत्युंजय, सो नाइस ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का। मेरा नाम अम्बरीश कुमार है। मैं यहाँ गाजियाबाद, हिंडन रिवर हमारी लोकल रिवर है, वहां से आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ। और हैप्पी रिवर कम्युनिटी की तरफ से इस एनवायरनमेंट सेशन में आप सब लोगों का हृदय से स्वागत है। जैसे मैंने बताया, मृत्युंजय ने बताया, मेरा नाम अम्बरीश कुमार है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरा कैरियर। बाय एजुकेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने अपना एमसी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई स्टार्टेड माय कैरियर विद अ पब्लिकेशन हाउस, ब्राइट पब्लिकेशन। एक काफी बड़ा पब्लिकेशन हाउस है दिल्ली में। वहां से मैंने अपना कैरियर 97 में शुरू किया था। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे जो इंटरेस्ट एरियाज हैं, वो जैसे जैसे हम लाइफ में एवोल्यूट होते हैं, जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मैंने वेलनेस इंडस्ट्री में अपने कैरियर को बिल्डअप किया। आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशिस्ट। लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से ही हमारा जो कनेक्शन रहा वो थोड़ा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी रहा। तो लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 साल से हम लोगों ने बहुत क्लोजली काम करना शुरू किया वाटर सेविंग टेक्निक्स के ऊपर और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों के बारे में। जैसे जैसे हम इस टॉपिक को समझते गए, गहराई से जुड़ते गए, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और हमें लगा कि काफी काम करने की भी जरूरत है इस एरिया के अंदर। तो जब कोरोना का टाइम आया, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से ज्यादा से एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के टाइम पे हम सभी लोगों का जो विजन है वो थोड़ा बड़ा हुआ और डिजिटलाइजेशन की पावर को हम लोगों ने और ज्यादा गहराई के साथ महसूस किया। तो मैंने और मेरी कोर टीम ने, हम लोग वी केम विद द आइडिया कि क्यों ना अपनी इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ डेवलप किया जाए और ज्यादातर लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक, जो हमारा गोल है, जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए और एक वो लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया जाए। तो उसी मुहिम में आज हम लोग ये एक एनवायरनमेंट सेशन कर रहे हैं और इसमें कुछ साथी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के साथ जुड़े हैं। तो मैं बहुत कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है, लेकिन इसको हम एक इंफॉर्मेशन सेशन के तौर पर यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं आपको अपनी हैप्पी रिवर कम्युनिटी को। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस एक ही सेशन में समझाना थोड़ा मुश्किल है, आपके लिए भी समझना मुश्किल है। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले हाफ एन आवर में ये पूरी की पूरी रूपरेखा आपको इस प्रोग्राम की दे पाऊं और ये बता पाऊं कि हम लोग किस एरियाज में काम कर रहे हैं, ये बता पाऊं कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कैसे ये मिशन में आपको जुड़ना चाहिए और कैसे ये हमारे प्रकृति को बचाने में फायदेमंद हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखें, अपने पास डायरी और पेन भी रखें
और सेशन के बाद आप कोशिश करें कि जो लोग जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ आप ज़रूर टच में रहें, उनसे और कुछ इन्फॉर्मेशंस लें। जो हमारा लिंक ट्री है हैप्पी रिवर कम्युनिटी का, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारा डाटाज अवेलेबल है आपके लिए, और बहुत सारे टेस्टिमनीज भी हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके टेस्टिमनीज भी हैं, वो आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक छोटा सा यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों के साथ करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मृत्युंजय मुझे थोड़ा सा हेल्प करें कि मेरा स्क्रीन जो है वो पूरा विजिबल है सब लोगों को। श्याम जी, स्क्रीन जी मेरा। सर, बिल्कुल। सो दोस्तों, वी केम विद द आइडिया, हम लोग जो काम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, आई होप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम लोग जस्ट गिव मी, मेरा स्क्रीन शायद मूव नहीं कर रहा है। वो तो रहा है सर। राइट फ्रेंड्स, सो ओके सर, द होल स्टोरी स्टार्टेड दिस। कुछ समय पहले मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली में यमुना रिवर के पास से जा रहे थे, और वहाँ पे छठ पूजा का एक फंक्शन दोस्तों चल रहा था। एंड वहाँ पे जब हम लोगों ने पिक्चर देखा तो ये दिल को हमारे बहुत छू गया। और हम लोगों ने मजाक में, मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि भाई इस रिवर को अगर हम क्लीन कर दें तो कैसा रहेगा। तो ये आइडिया ब्रेन में आया कि भाई इसको कैसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं। ये तो बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम हमें लगा। और बहुत सालों से हम सब लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 60 ईयर जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है, कि हर गवर्नमेंट आती है, दे मेक लॉट ऑफ प्रोमिसेस विद अस कि हम लोग रिवर को क्लीन करेंगे। बट मैं जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने 8-9 साल पहले वहां पर एक अपने गुरुजी का एक टॉक सुना था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है रिवर को क्लीन करने का, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि हम पहले रिवर को गंदा करते हैं और फिर उसको हम क्लीन करने की बात करते हैं। अगर हम रिवर्स के अ, उद्गम स्थान पर जाएं तो हम देखेंगे, गंगोत्री जाएं या यमुनोत्री जाएं, जहां से हमारी पवित्र नदियां निकलती हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे नदियां साफ ही होती हैं। तो जो हमारी जो हैप्पी रिवर कम्युनिटी है दोस्तों, वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर रही है। कि देखिए, कई बार मैं जाता हूँ, विद ऑल द रेस्पेक्ट टू ऑल द पीपल, के लोग हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन जाते हैं और रिवर को साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी लोगों को एजुकेट करती है कि अगर हम रिवर को गंदा ही ना करें, अगर हम पानी को गंदा ही ना करें, और इस थॉट प्रोसेस के साथ हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कितना बड़ा चैलेंज दोस्तों हमारे साथ बन चुका है। आज हम चाहे सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात करें, नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, हर तरफ पॉल्यूशन चारों तरफ से हमें घेर चुका है। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा समझेंगे कि क्यों इतना वाटर पॉल्यूशन है, क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर, हम क्या कर सकते हैं इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। और इसी सीरीज में जो हमारी कम्युनिटी है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की उसका मिशन क्या है, राइट, और हम क्या तरीके, कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। नाउ लेट्स स्टार्टेड, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और आपको ये बताऊंगा कि देखिए पानी जो है उसकी क्या कंडीशन है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये बिगर बॉल है, दिस इज द अवेलेबल वाटर ऑन प्लैनेट। तो इसका जो केवल 3% है वो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर अवेलेबल है। और आपके जान के आश्चर्य लगेगा, उसका केवल 3% है जो हमारे पास एक्सेसिबल है। क्योंकि जो ड्रिंकेबल वाटर है उसका मैक्सिमम या तो आइस में, ग्लेशियर्स में आइस के रूप में है, या ग्राउंड वाटर के रूप में है। तो बहुत कम पानी जो है दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारी रीच में है। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं, तो ये एक वाटर सोर्सेज हैं जो इंडिया में इस टाइम अवेलेबल हैं। इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं, इसमें तालाबों की क्या कंडीशंस है, कुओं की क्या कंडीशंस हैं, वो आप जब हमारी कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चूंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो कमोबश मैं जो पॉल्यूशन की सिचुएशन है वो आपको एक इस ग्राफ से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं स्पेशली यमुना की बात करूं, और ज्यादातर नदियों की यही कंडीशन है, 58 किलोमीटर का रन है दिल्ली के एरिया में, और जहां पे यमुना एंटर करती है वहां पे अगर आप पॉल्यूशन का लेवल देखा
और जहाँ पे यमुना एग्जिट करती है उस 58 किलोमीटर में जो है वो कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और दोस्तों मैं बहुत प्रेशर के साथ आपको इस चीज पे बात करूंगा, क्योंकि जब हम पिछले 8-9 सालों से बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं तो ज्यादातर इंडिविजुअल्स का थॉट प्रोसेस ये है कि मेरा इंडिया में कि वाटर पॉल्यूशन में मेरा कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। वाटर पॉल्यूशन तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, इंडस्ट्रीज ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि दिल्ली में कहीं पे भी बहुत हार्ड इंडस्ट्रीज नहीं है। ये जितना भी दिल्ली में पॉल्यूशन आ रहा है वो हाउस होल्ड की तरफ से आ रहा है। तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है और हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये समस्या है क्या। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हैप्पी रिवर स्टैंड फॉर दिस। अगर आप देखें तो आज कभी कभी मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप अपनी नदियों के पास जाइए और खड़े होकर थोड़ा उनकी कंडीशंस को देखिए, उनको वॉच करिए। तो आप देखेंगे कि नदियां आज 92% सैड हैं और केवल 8% हैप्पी हैं। राइट। तो मैं कई बार अपने साथियों से भी मजाक में कहता हूँ, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की हालत ये हो कि वो 92% सैड हो और 8% केवल हैप्पी हो, तो उसकी कंडीशन कैसी होगी। तो हमारी नदियों की भी कंडीशन ऐसी हो चुकी है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई दिस पोल्यूशन इज इतना सारा पोल्यूशन ये है क्यों, और क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो देखिए, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी समझाती है, एक इंडिविजुअल पर्सन पर डे लगभग 172 लीटर पानी कंज्यूम करता है। मैं कई बार लोगों को ये बताता हूँ कि 25 करोड़ से ज्यादा घर हैं जिसमें हमारी 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन रहती है इस टाइम इंडिया के अंदर। और एक घर में हम लोग नॉर्मली, आप सबके घर में एक वाटर टैंक है या नहीं है, थोड़ा हाथ उठा के मुझे बताइए। सब लोगों के घर में एक वाटर टैंक होगा। 500 लीटर से 1000 लीटर का नॉर्मली एक वाटर टैंक होता है। डिपेंड करता है आपका फैमिली साइज कितना है। और उस वाटर टैंक को हम रोज सुबह साफ पानी से भरते हैं और शाम तक खाली कर देते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे। और हमारे घर में 4 सरफेसेस होती हैं, मैं अपनी प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। हमारी स्किन है, हमारे कपड़े हैं, हमारे फ्लोर हैं और हमारे किचन यूटेंसिल्स हैं। और उन चारों ही सरफेसेस पे हम पानी यूज करते हैं पूरे दिन लगातार। और उन चारों सरफेसेस पे हम कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे आप देखेंगे नहाने में हमारा लगभग 35% पानी यूज होता है। टॉयलेट्स में हम लगभग 30% यूज करते हैं। उसके अलावा जो घर में जो क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है, उसमें 25% क्लोथ की वॉशिंग होती है। और बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी हम पीने में और खाना बनाने में यूज करते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं। राइट, ये एक नॉर्मल है। तो हमारे हिस्से में लगभग 172 लीटर पानी आता है और नॉन डोमेस्टिक में ये लगभग 102 लीटर हो जाता है दोस्तों। तो अब समझने की बात ये है कि ये चार्ट से थोड़ा आप और इंटरेस्टिंगली समझेंगे कि कैसे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले हमें समस्या को समझना है, फिर ये समझना पड़ेगा कि मैं इस समस्या का हिस्सा हूँ, तभी हम समाधान के बारे में सोचेंगे। मैक्सिमम टाइम तो हमें समस्या पता ही नहीं है। अभी मेरे काबिल दोस्त मृत्युंजय, मेरे होस्ट, कह रहे थे कि 2-3 जनरेशन। मैं बोल रहा हूँ 2-3 नहीं, हमसे अगली वाली जनरेशन के पास पीने का पानी नहीं होगा। क्या इस कैसे एरिया में कंडीशंस आ चुकी है। थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझते हैं कि आज हमारा लाइफस्टाइल, हम में से कितने लोग मानते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। इस भारत इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर, हम सुपर पावर बन रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लेकिन सही मायने में दोस्तों अगर आप समझें तो हमारा लाइफस्टाइल, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 2000, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा देखेंगे, मेरा कर्सर रहेगा, 2013 में पर पर्सन 2.7 केजी डिटर्जेंट यूज होता था। आज 2022 में ये ऑलमोस्ट लगभग 4.5 केजी हो चुका है। 2024 में हम लोग आ चुके हैं। यानी ये यूज हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम पहले से ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, हमारे घर में ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। कितने लोग एग्री करेंगे। जैसे ही आपको याद होगा, जब आपकी मदर सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करती थी तो वो उस पानी को कई बार रीयूज करती थी। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन आने में उस पानी को आप एक ही बार यूज कर पाते हैं। उससे डिटर्जेंट का यूज भी बढ़ जाता है और पानी की वेस्टेज भी 4 से 6 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों चिंता की बात यह है कि 2027 आते आते इंडिया में जो केवल डिटर्जेंट का यूज है वो लगभग 7 केजी हो जाएगा पर पर्सन पर ईयर। तो आप सोचिए वो सारा का सारा डिटर्जेंट हमारी नदियों के अंदर जाने वाला है क्योंकि उसमें बहुत हाई केमिकल्स यूज होते हैं। दूसरा, अगर आप एक और डाटा देखेंगे तो वही डिश वॉशिंग के बारे में बात है। और एक चीज पे मैं और थोड़ा ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा, वो है टॉयलेट्स की जो कंडीशंस है। अगर आप देखेंगे 2013 में इंडिया में केवल जो टॉयलेट्स थे लगभग 3 करोड़ के आसपास थे।
आज 2024 में टॉयलेट्स लगभग 8 करोड़ हो चुके हैं। ये थोड़ा पुराना डाटा है, हम इसको अपडेट करेंगे। और 2027 तक लगभग 18 करोड़ के आसपास टॉयलेट्स हमारे यहाँ पर होंगे। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं? आज हम में से हर व्यक्ति को अपने रूम के साथ अटैच टॉयलेट चाहिए होता है। कितने लोग एग्री करते हैं? जिसको हमने एडवांसमेंट की निशानी मान लिया है। यानी हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इसके ऊपर। दोस्तों, इसमें ज्यादा चिंता वाली बात ये, इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा अगर आप पहली बार यहाँ कनेक्टेड हैं। इसमें से 70 से 75% टॉयलेट्स रूरल एरियाज के अंदर हैं, और वहां पे सेप्टिक टैंक यूज किया जाता है। और उस सेप्टिक टैंक में जो उसके बनाने के तरीके हैं, उसमें पैरामीटर्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है। और वहां पे देखेंगे, हम लोग ज्यादातर अपने टॉयलेट्स के अंदर बहुत हाई केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अभी तो हर किसी को अपना टॉयलेट अलग चाहिए। तो ये बड़ी चिंता का विषय होता चला जा रहा है। और गांव में तो, शहरों में तो हम फिर भी हार्पिक और इस तरीके के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो थोड़े माइल्ड और रिफाइंड एसिड्स होते हैं। लेकिन गांव में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल प्रॉपर एसिड ही यूज किया जाता है क्लीनिंग के लिए। कितने लोग एग्री करते हैं? और अगर आपने एक बॉटल वो एसिड, आप सोच के देखिएगा, 18 करोड़ टॉयलेट्स में से मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 13 से 14 करोड़ टॉयलेट्स सेप्टिक टैंक के साथ है इंडिया में। और वो सेप्टिक टैंक्स में अगर आप एसिड डाल रहे हैं तो हमारी सॉइल के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ना केवल हम पानी को खराब कर रहे हैं, बल्कि जब हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम अपनी सॉइल को भी मार रहे हैं एक तरीके से। तो ये बहुत चिंता वाली बातें हैं दोस्तों, जो हमें समझनी चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट कि अगर हम उन प्रोडक्ट्स को, केमिकल प्रोडक्ट्स को हम रिप्लेस करें, अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ाएं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है वो थोड़ा सा हम इस डेमो से यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पे मेरे एक मित्र हैं जो आपको एक छोटा डेमो करके दिखा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वो कैसे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि टाइम कम है तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। उन्होंने मार्केट का एक लीडिंग डिटर्जेंट यहाँ पर लिया है, और चूंकि उसमें कास्टिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसको हम हल्दी के साथ जैसे ही मिक्स करते हैं, वो पानी के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं। और जैसे ही वो इसके अंदर आप देखेंगे हल्दी मिलाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो एसिडिक है, जो जो हमारा डिटर्जेंट है, जो भी हम यूज कर रहे हैं XYZ, आप अपने घर में भी इसको करके देख सकते हैं। ये देखिए पूरा रेड हो गया। इसका ये मतलब होता है कि ये इसमें हार्मफुल केमिकल्स, इसमें झाग भी ज्यादा आ रहे हैं, मतलब हमें पानी भी बहुत ज्यादा लगे। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि तो दोस्तों, एक छोटे से वीडियो से हमें समझ में आता है कि कैसे हम लोग पार्ट हैं। और पहले हम पानी को सब लोग मिलके पॉल्यूटेड करते हैं। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ घर, हर घर 500 से 1000 लीटर वाटर अगर ड्रेन आउट कर रहा है, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सब लोग कर रहे हैं। और उसके लिए फिर गवर्नमेंट सेप्टिक टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो डेवलप करती है। और हमें पता है कि नॉर्म्स, हम लोगों ने बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की पर्सनल विजिट करी है। और वहां पे आप देखेंगे, पहली बात, ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव इवेंट है। 1 MLD लीटर अगर आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है तो खर्चा लगभग 2.48 करोड़ के आसपास आता है, राइट। और आप जान के आश्चर्य लग जाएंगे, मैं कभी आपको बोलूंगा आप जरूर जाके विजिट कीजिएगा कि वहां पे जो सॉलिड वेस्ट मिल बचता है उस ट्रीटमेंट के बाद, उस सॉलिड वेस्ट को कई ट्रीटमेंट प्लांट्स में आगे जाके फिर उसी नदी के अंदर जिसका ट्रीटमेंट किया गया उसी के अंदर डाल दिया जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सारी चीजों के अंदर। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। आज सब जगह बात हो रही है, ये सब आप हमारे प्रेजेंटेशन में लेकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय इन चीजों के ऊपर नहीं लगाऊंगा, लेकिन दिस इज द सिचुएशन जो मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर लेके जाना चाहूंगा कि कितना बड़ा ये वाटर क्राइसिस बन चुका है। और जिस तरीके की प्रिडिक्शंस चल रही हैं दोस्तों, 2030 में 40% पॉपुलेशन के पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, साफ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी अगर हम इसी हिसाब से चलते रहे। और ये 6% तक हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है उसको कम कर सकता है। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है। ये मैं एक पिक्चर स्पेशली यहाँ आपको दिखाऊंगा कि पानी को कैसे लाकर हम बाहर ही ड्रेन आउट कर देते हैं, जो वेस्टेज होता है, और वो सॉइल को भी हमारी खराब करता है।
इसका एक और साइड इफेक्ट है, जब आप एसिड जैसी चीजें यूज करते हैं। हमारी एक कोलैबोरेटिव यूनिट है जिसका नाम है शिरोज। शिरोज को अगर आप जानते होंगे, आप में से अगर कितने लोगों ने सुना है शिरोज के बारे में, कैन यू रेज देयर हैंड। छांव करके एक बहुत बड़ी एनजीओ है जिसमें एक उनकी एक सब्सिडरी है जो शिरोज के नाम से है। और शिरोज में एसिड अटैक सर्वाइवर, हमें सबको पता है कि भारतवर्ष में हमारी माँ बहनों के ऊपर कई बार एसिड का अटैक किया जाता है, और वो इतना ज्यादा एक डैमेज करता है वो उन बच्चियों को। तो वो बच्चियां, शिरोज एक फूड चेन है, रेस्टोरेंट है, जहां पर उन बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एक एक बच्ची की मैं इनमें से कई बच्चियों से मिला हूँ, लगभग 37, 23 इस तरीके की सर्जरीज होती हैं जो छांव उनके लिए मैनेज कराती है, और समाज में उनकी कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं होती। तो हम लोगों ने, हमारी, आप इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी ने कोलैबोरेशन किया है शिरोज के साथ। और हमने उनको मैसेज दिया, उनकी एक हाई कोर्ट में पिटीशन है जिसमें एसिड नहीं सेल होना चाहिए, क्योंकि उनका एक स्लोगन है कि बिकेगा नहीं तो फिकेगा नहीं। तो हमने उनको एक सोल्यूशन दिया, एंड दैट्स व्हाई दे कम विद अस कि आप अगर लोगों से ये कहेंगे कि भाई आपको बेचना, ये खरीदना नहीं है, तो ये भी तो बताना पड़ेगा उसकी जगह खरीदना क्या है। तो दिस इज द वे दिस कोलैबोरेशन स्टार्टेड। और ये कंडीशन आज दोस्तों हो चुकी है कि एक दिन में लगभग 41,000 से ज्यादा बच्चे एक दिन में डेथ हो जाती है केवल वाटर इन्फेक्शन की वजह से। राइट। अब हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। क्या गवर्नमेंट ही सारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, या हम भी इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? लोग करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कई बार टाइम नहीं है, हमारे जीवन में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं, हमारे पास लैक ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लैक ऑफ रेगुलेशंस भी हैं, लैक ऑफ मनी भी है, एंड लैक ऑफ मोटिवेशन भी है। राइट। सो हम क्या करें इसके लिए? हमें क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी यहाँ से लोगों को एजुकेट करती है। सबसे पहले हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी लोगों को सिखाती है कि पानी को आप बचाइए। पानी, क्योंकि पानी हमारे पास दोस्तों लिमिटेड ही है, भले हमें दिखाई देता है, बट ये एक लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्स है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि साइंस इतनी डेवलप हो गई है, लेकिन आज तक भी हम 1 लीटर पानी बना नहीं पाए हैं किसी केमिकल रिएक्शन से। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? हाउ मेनी पीपल हैव दिस आइडिया? यानी ये बहुत प्रीशियस चीज है जो नेचर ने हमें दी हुई है। दूसरा, हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें अपनी नदियों को पॉल्यूटेड नहीं करना है, उनको गंदा नहीं करना है। दूसरा, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सरफेस क्लीनर्स यूज करने पड़ेंगे, लेस केमिकल वाले प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो। राइट। जो बायोडिग्रेडेबल हो, यूज करने के बाद हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना दें, जो इकोनॉमिकल भी हो, राइट, और लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको यूज कर सकें, और जो हमारे सेप्टिक टैंक्स को भी नुकसान ना करे। तो उसी केस में, इसी कड़ी में, अगर हम जब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो जब हम अपने बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के साथ सेम डेमो करके दिखाते हैं, हमारे वाटर वॉरियर्स आपके पास आके ये करके दिखा भी सकते हैं आपको कि कैसे ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट पीएच बैलेंस है, और ये यूज करने के बाद भी किसी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, और ये यूएस सेफर चॉइस के प्रोडक्ट हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर इनको बायोडिग्रेडेबल कहा गया है। राइट। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एंड दिस इज आवर थॉट प्रोसेस इन हैप्पी रिवर कम्युनिटी। देखिए, तीनों ही कामों में खाना बन रहा है, लेकिन आप किस तरीके का खाना बनाना चाहेंगे? कितने लोग लास्ट वाले तरीके से खाना बनाना चाहेंगे, जहां कोई पॉल्यूशन नहीं हो और हमारा काम भी पूरा कंप्लीट हो जाए? इट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। हमने यहाँ पे अपने कुछ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो अपनी हैप्पी रिवर कम्युनिटी के थ्रू हम लोगों को बताते भी हैं, उनके कुछ यूजेस भी दिखाए हुए हैं। राइट। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट मैं अभी थोड़ा उसको स्किप करूंगा। एंड दिस इज द पर्पस, राइट, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कितने लोग राइट हैंड साइड में रहना चाहेंगे, कितने लोग लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहेंगे? पहला तो ये है कि हम सब इगोइस्टिक हो सकते हैं और अपने आप को नेचर से ऊपर समझ सकते हैं। राइट। और एक ये है जहां पे हमें समझना पड़ेगा, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर। हम प्रकृति के सामंजस्य का एक हिस्सा हैं। अगर हमने उसको डिस्टर्ब किया तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पर? राइट। सो दोस्तों, यहां पर अब हम बात करेंगे कि हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, और हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी अभी कर क्या रही है। देखिए, हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी में इस टाइम लगभग 5,000 से ज्यादा
फैमिलीज हैं, रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं, और हम सारे लोग मिलके पर डे लगभग 27 लाख लीटर से ज्यादा पानी बचा रहे हैं। आप इसमें से एक होना चाहेंगे? कितने लोग होना चाहेंगे? राइट। सो हम पर फैमिली ऐसी टेक्निक्स, हमारा गोल रहता है कि कोई भी फैमिली जो हमारे साथ जुड़े, हम उनको एजुकेट करें लगभग 100 लीटर पानी पर डे सेव करने का। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो हम लोगों को सिखाते हैं कि एक बाल्टी पानी में आप कैसे नहाएं, और ये पॉसिबल है। राइट। मैं तो अभी पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल से पौना बाल्टी पानी से नहाता हूँ। यानी कि नॉर्मल लोग लगभग एक दिन में 30 से 35 लीटर पानी अननोइंगली यूज कर लेते हैं केवल नहाने के लिए। जबकि अगर हम कोशिश करें सब लोग, तो हम 10 से 15 लीटर पानी में आराम से नहा सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निक्स, आप हाथ धोते समय टैप बंद करते हैं। मैं केवल इतना आपको कह रहा हूं कि दोस्तों, कि हमें वाटर को लेकर अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा। हम उसको समझदारी से इस्तेमाल करें। कोशिश करें, आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको हाफ ऑफ द ग्लास वाटर दें, साथ में जग रखें। जितनी उनको जरूरत हो वो उसमें ले सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निक्स। आप में से कितने लोग तैयार हैं इस चीज के लिए कि 100 लीटर पानी हम एक फैमिली में बचा सकते हैं पर डे? सो वी विल शेयर सो मैनी आइडियाज एंड टेक्निक्स विद यू। तो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं जो पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल में हम लोगों ने लगभग 5,000 फैमिलीज को अपने साथ जोड़ा है। 250 से ज्यादा पार्टनर्स हैं हमारे साथ। रेस्टोरेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं। हम जगह जगह जाते हैं, आपकी सोसाइटीज में, आपके मोहल्लों में हम जाकर अपनी एग्जीबिशंस करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्कूल से कनेक्टेड है, किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, किसी सोसाइटी में आप रहता है, आप हमारी कम्युनिटी को इनवाइट कर सकते हैं। हम वहाँ एग्जीबिशन करेंगे और लोगों को जो है वो गाइड करेंगे इसके बारे में। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। और जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको अपडेट हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम। हमारे जो बैकएंड वॉरियर्स हैं आपके घर के अंदर आएंगे, आपको एजुकेट करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पानी का मिसयूज हो रहा है, उसको कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है वो हमारी कम्युनिटी पूरे इंडिया में लगभग 38 से 38 से ज्यादा सिटीज में इस समय कर रही है। बहुत सारे हमारे कोलैबोरेशंस हैं, जैसे अर्थ वॉरियर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। राइट। शीरोज हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं वो यूएस सेफर चॉइस स्टैंडर्ड के हैं। ये कुछ पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि आपके लिए कार के स्टिकर्स अवेलेबल हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम जा रहे हैं और अपना प्रेजेंटेशंस हम लोग करते हैं। छोटे छोटे कम्युनिटी हॉल्स के अंदर, सोसाइटीज के अंदर हम जाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। काफी अच्छा अब हमें रिस्पांस मीडिया से भी मिल रहा है। वो भी हमारे मिशन को समझ रहे हैं। अभी जगह जगह पर, अभी जैसे ब्रज घाट पर छठ पे हमने एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। राइट। तो कार रैली हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी अप्रैल में हम लोग एक बड़ी कार रैली प्लान कर रहे हैं जो गंगोत्री से बनारस तक जाएगी और पूरे इंडिया में लोगों को एजुकेट करेगी। स्पेशली मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप आइए और हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी से जुड़िए। हमारा ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे हम लोगों को इनवाइट करते हैं। आप अपने घर में एक सरफेस पे रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं कमिटेड होता हूं कि अपने घर से कम पॉल्यूशन ड्रेन आउट करूंगा। राइट। सो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपको एक बहुत सेटिस्फेक्शन देता है और समाज में भी एक प्रतिष्ठा देता है। ये कुछ हमारे फैमिलीज हैं जो इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर हैं। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। राइट। सो मैंने जैसे बताया, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, घर, सब हमारे हैप्पी रिवर कम्युनिटी के साथ दोस्तों कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा एक मिशन है दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी ने एक गोल लिया है कि लगभग 25 करोड़ में से अगले 5 साल में 25 लाख घरों को हमें एजुकेट करना है अपनी वाटर सेविंग टेक्निक्स के बारे में।
और वाटर कंटेमिनेशन को फर्स्ट स्टेज पर कैसे रोका जाए, कैसे आप अपने घर को जीरो केमिकल डिस्चार्ज बना सकते हैं दोस्तों। तो आप भी इस मिशन में हमारे साथ हिस्सा ले सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे जो बैक एंड वॉरियर्स हैं उनके साथ टच में रह सकते हैं। और हमारा केवल एक ही गोल है, बस पानी को गंदा मत करो। राइट, तो आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमारे इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे वीडियोस भी, जैसे एक स्पेशली एक वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, जो यहाँ पर ऋतु है। ऋतु जो हमारी शिरोज है, उसकी एक बैक एंड वॉरियर हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनको लीड करती हैं। तो अभी हमने शिरोज में अपना एक एग्जीबिशन किया था, तो वहां पे उनका एक छोटा सा टॉक है जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुने। कम्युनिटी के बारे में तो थोड़ा सा आवाज आ रहा है? शिरोज जिस स्टेज पे आप खड़े हैं, हम लोगों ने आ रहा है सर। 2014 को स्टार्ट किया था और हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2012 से काम कर रहा है एजुकेट सर्वाइवर के लिए। तो हमने रजिस्टर 2014 में किया और हमारा कैफे भी 2014 में ही स्टार्ट हुआ लास्ट दिसंबर में। तो किसी भी लड़की की प्रॉब्लम होते थे तो वो इस लोगों के सामने कैसे जाए और जॉब की रिक्वायरमेंट है। और फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप किसी को एक स्किल नहीं की जॉब दे सकते हो, जो कि सर्वाइवर्स के पास कोई डिग्री नहीं है, हाई एजुकेशन नहीं है और बहुत टफ है। मैं भी 10 क्लास तक स्टडी किया है, बट मैंने सब लोगों से बातें करके और सीख के और लर्निंग करके लगातार मैं लोगों को मैंने बहुत कुछ सीखा है सुन के। और 8 सालों की मेहनत मैं 2014 से जॉब के साथ हूँ, तो मैं एज अ बोर्ड मेंबर बन पाई और कुछ चीजों को लीड करता हूँ, प्लानिंग करता था डिपार्टमेंट देखती हूँ। तो वैसा ही है। और शिरोज शिरोज का नाम भी वैसा ही है, शी हीरोज, लड़की भी हीरो है। और आप देखते हो इस कैफे को, इस रेस्टोरेंट को सब लड़कियां रन करती है, अकाउंट से लेके मैनेजमेंट सर्विस और सब कुछ। उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसा हैंग आउट प्लेस होना चाहिए। और आज हम हैप्पी रिवर के साथ भी आज हैंग आउट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। और जब मैंने पिछले 2-3 दिन पहले इसके बारे में सुना, मैंने पहले प्रोडक्ट्स के बारे में सुना था, आपके बारे में सुना था, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। हैप्पी रिवर मतलब पानी की बचाने की बात करते हैं, पानी सेव करो, कम इस्तेमाल करो, कम ऐसा 4 बकेट से नहाते तो 1 बकेट से नहाओ। ठीक है, पानी तो हर एक लोग इस्तेमाल करते हैं, पर कितना सारा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और मैंने जब आप सब लोगों के प्रोडक्ट के बारे में जाना जो कि केमिकल फ्री है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबके अपने अपने ओपिनियन है और मैंने कुछ चीजें यूज भी किया है उसमें। सो दिस इज वन ऑफ द वीडियो। तो ये सारे वीडियोस हमारे प्रेजेंटेशंस में अवेलेबल हैं। कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशंस के भी प्रेजेंटेशंस हैं, तो आप में से जो लोग भी इच्छुक होंगे, बहुत सारे हमारे पॉडकास्ट हम रेगुलर बेसिस पे रिलीज करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके छोटे छोटे टेस्टिमनीज हैं। जैसे अभी शंकेश्वर में हमने एक ये बहुत बड़ा एक सेशन किया था, तो ये आप देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सेशन बीएचएमएस कॉलेज के अंदर है, यंगस्टर्स के साथ हम लोगों ने शेयर किया था। तो आप लोग भी हमें इनवाइट कर सकते हैं वहां पर। और राइट, सो दिस इज द स्टैंडर्ड एंड ये हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी ये सब चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराती है। अभी काफी सारे एक्सपोर्टर्स कपड़े के वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं, कैफे हमारे साथ आ रहे हैं दोस्तों। हॉस्पिटल्स, ये लखनऊ में बहुत बड़ा अमीलो हॉस्पिटल है, उनके ओनर हैं प्रसूनकांत एंड स्नेहा, वो भी हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर आए हैं। कुछ एक्सपोर्टर्स हैं, तो आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं और आप हमारे साथ हाथ मिला सकते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो दिस इज लिटिल बिट जो मुझे आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना था। यहाँ पर अब मैं इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर जाऊंगा और हमारे कुछ जो बैक एंड वॉरियर्स हैं, मैं उनको भी यहाँ पर इनवाइट करूंगा और वो एक छोटा छोटा मैसेज देंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपका होगा तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर
बात करेंगे। तो मैं पहले चलता हूँ यहाँ से सीधे जौनपुर, और हमारे साथ मिस्टर बीडी पांडे हैं, जो गंगा रिवर और गोमती रिवर दोनों से कनेक्टेड हैं। तो वो बैक एंड वॉरियर हैं हमारे, और बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटा सा मैसेज, यहाँ पर जो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं, उसके बावजूद वो हमारे इस प्रोजेक्ट में काफी समय से हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। मिस्टर बीडी पांडे, ऑल द वे फ्रॉम जॉन बनारस। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं बात यहीं से शुरू करूंगा जो सर ने प्रेजेंटेशन में कहा कि हम आज तक, चूंकि मैं केमिस्ट्री से हूँ, मास्टर्स मेरी केमिस्ट्री में है, और सर ने जो बताया कि अभी तक हम एक बूंद भी शुद्ध पानी बना नहीं पाए हैं लैब के अंदर। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि आज हमारे जो यूनिवर्स है, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे ग्लोब में जितने भी कंट्रीज हैं आज, चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो, जो सुपर पावर हैं और बहुत डेवलप्ड हैं, वो भी नहीं सक्षम हो पाए कि वो एक बूंद पानी बना पाए। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाटर को सेव करना। और सबसे बड़ी बात है कि इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले भी हम ये जानते थे, लेकिन कभी इधर ध्यान नहीं था। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं और जो हमारा पानी गंदा होता है, और गंदा होने के बाद जो बताया कि वो अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, चाहे वो आपकी सॉइल को खराब कर रहा है। और अब तो आपको पता है कि गांव में भी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी भी क्वालिटी खराब हो रही है। जैसा भी सर ने कहा ना कि भाई अगली जनरेशन के लिए ही प्रॉब्लम है, सच तो यह है कि इसी जनरेशन को प्रॉब्लम शुरू हो गई है। क्योंकि अब अभी मैं जहां टीचर हूं, जिस गांव में हूं, वहां पे 60%, ध्यान से सुनिएगा, 60% जो हैंड पंप्स हैं वो खराब पानी दे रही हैं, आर्सेनिक वाला पानी दे रही हैं। और वो गंगा नदी से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पे वो गांव है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये जो केमिकल वाले प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग एटलीस्ट ये प्रयास करें कि जो अपने हिस्से की गंदगी है, जो अपने हिस्से का हम पानी गंदा कर रहे हैं, उसको हम रोकें। और लोगों को समझाएं कि अगर हम वो उसको रोक सकते हैं तो हम बहुत सारे घरों को समझा सकते हैं और बहुत बड़ा सामाजिक काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू पांडे जी। और मुझे आज मिस्टर श्याम उपाध्याय जी के द्वारा पता चला कि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी मिस्टर आलोक हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। और वो बहुत बड़े वाटर वॉरियर हैं। और जो मुझे थोड़ा सा जस्ट बिफोर द सेशन जो थोड़ा सा श्याम उपाध्याय जी ने आइडिया दिया, मैं चाहता हूं कि श्याम भाई उनको जरा इनवाइट कीजिए आप। आलोक जी मुझे नजर तो आ रहे हैं, और वो जरूर, चूंकि वाटर पे जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस और ये कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, क्यों हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, उस पर कुछ शब्द जरूर बोलें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आलोक जी से चाहूंगा कि प्लीज आलोक जी आप अपना व्यू जरूर दीजिए, क्योंकि आपका भी मिशन सेम है। तो ओवर टू आलोक जी, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू श्याम जी। और अमरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें आज बताई जो कि मेरे ख्याल से समाज में सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और मैं आपके जो ये प्रयास है, आपका जो एफर्ट है, मैं उसमें आपके साथ हूँ। मैं श्याम जी से इस बारे में अलग से एक वार्ता भी करूंगा और किस तरीके से मैं जुड़ सकता हूँ, और जरूर मैं जुड़ूंगा। मेरी एक संस्था है सर्वेभ्य फाउंडेशन, लखनऊ में रजिस्टर्ड है। पिछले कुछ 3 साल से हम लोग थोड़ा बहुत वाटर कंजर्वेशन में तो एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी हम लोग काम करते ही थे, लेकिन कुछ थोड़ा हमने अपना सोचा कि कोरोना के समय देखा गया कि जब लोगों पे विपदा आई तो लोगों को प्रकृति से थोड़ा प्यार हो गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना फिर से गुजरा तो वो प्यार जो है फिर से खो गया कहीं। तो वो डर वाला प्यार था, शायद थोड़े क्षणिक प्यार था। लेकिन उस समय हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे, लोगों के घर जाएंगे और उनके घर के लीकेज ठीक करेंगे। हमने एक अपना एक नंबर जारी किया और थोड़ा सा सोशल मीडिया के थ्रू हमने अब उस चीज़ को पहुंचाया लोगों तक। और उसमें हम क्या करते हैं कि लोग घरों में जाते हैं, हमें वो कॉल आता है, हमारी टीम जाती है और उनके घरों के जो शावर्स में या नल में या टॉयलेट जो फ्लशेस हैं जिसमें कि बहुत ही पानी ऐसा वेस्ट होता है जो कि उसके पोटेंशियल होता है कि पानी की टंकी तक जो है खाली कर दे। तो हम उनको ये बताते हैं कि
अकॉर्डिंग टू जो कैलकुलेशन है, मैथ है, कि 4000 ड्रिप्स जो होती हैं वो 1 लीटर बनाती है। तो 30 सेकंड में भी अगर एक बूंद पानी, एक ड्रिप है, तो वो दिन में करीब 12 से 13 लीटर वाटर वेस्ट कर देती है। और ऐसी जो शावर्स होते हैं, शावर्स में तो मतलब अब लीकेज आप देखें तो वो टपाटप पानी गिर रहा है, उतना समझ में देखो तो कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन 70 से 80 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। ये मतलब ये मैथ है। और टॉयलेट फ्लशेस में तो लीकेज होता है, वो पता भी नहीं चलता है, या हम देख के इग्नोर कर देते हैं, धीमे धीमे रिसा होता है, और वो ऐसा लीकेज है जो कि पानी की टंकी तक खाली कर दे। तो हम उनके लीकेज तो ठीक करते हैं, लेकिन उनको ये बताते हैं कि आप अपने आसपास जानने वालों को 10 घर 20 घर को ये बताइए कि घर में लीकेज हो तो 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये दे के प्लम्बर को बुलाएं और लीकेज ठीक करा दें, क्योंकि इसमें इतना पानी वेस्ट होता है। और फिर उनके घर के सामने एक वाटर जागरूक सर्टिफिकेट करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये पिछले करीब 3 साल से हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं, और खुशी की बात है कि बहुत लोग इससे जुड़े भी। और करीब 3000 घर और ऑफिसेस हमने, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 3000 घर और ऑफिसेस हमने जो है कवर किए हैं इससे। कुछ सरकारी ऑफिसेस हैं, वो भी हमने कवर किए। उनको पता चला तो उन्होंने बुलाया, थोड़ा हेल्प करना भी चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो हम लोग निरंतर कर रहे हैं। इसी के साथ पिछले कुछ 6-8 महीने से हमने वाटर कंट्रोलर, जो सेमी और ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक जो वाटर कंट्रोलर होते हैं, जो अपने आप मोटर बंद कर दें, हम सब लोगों को तो मालूम ही होगा, लेकिन आज भी पब्लिक को नहीं मालूम है। यस, नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, वही बड़ी, इवन अलार्म के बारे में भी उनको नहीं मालूम है। तो कुछ हमने अपने फंड लगा के 5 6 7 अलग अलग एरिया में लखनऊ में हमने लगवाए, उसकी वीडियो बनाई, लोगों में सर्कुलेट की, तो लोगों को पता चला, तो अच्छा लगा कि कुछ लोग आए कि भाई हमारे लगा दो, हमारे घर में कर दो। मतलब बहुत चंद लोग थे, शायद सब तक पहुंचा भी नहीं है ये। तो ये हमने किया, और इसकी भी एक अच्छी जागरूकता जो है, तो इसमें भी हम लोगों को ये बताते हैं, क्योंकि लोगों को क्या है ना कि वो शराब में खर्चा कर दो, वहाँ कर दो, बुरी बात नहीं है शराब पीना, वो अलग बात है। लेकिन आप महीने का शराब में अगर 5000 6000 7000 खर्चा कर देते हैं और 800 रुपये का डिवाइस नहीं लगाते हैं, तो जरूर बुरी बात है। और उनको हम ये समझाते हैं कि अगर आपकी पानी की टंकी भरती है, पानी गिरता है, मोटर चल रही है, तो उसमें बिजली खर्चा होता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपका ये 800 1000 रुपये 1200 रुपये खर्चा है, आपकी टंकी जब भर जाएगी, मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, तो वो बिजली का जो खर्चा है वो आपका बच जाएगा। तो हम उन्हें दूसरी तरीके से भी समझाने की इस बात को कोशिश करते हैं। और ये सच्चाई है, मैं वहाँ का नहीं जानता, एनसीआर का। मैं जरूर चाहूंगा आलोक जी, किसी दिन आप अलग से समय निकालिए हमारे बिल्कुल हैप्पी बिल्कुल। रिवर कम्युनिटी के सेशन में, और हमारी पूरी कम्युनिटी को मैं चाहता हूँ पूरी हैप्पी रिवर कम्युनिटी आलोक जी का स्वागत करे। और मोस्ट वेलकम, आपने आज हमारा सेशन एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। आइए मिलकर साथ में हम लोग काम करते हैं। और डेफिनेटली आप श्याम उपाध्याय जी के साथ लखनऊ में एक अलग से मीटिंग कीजिए। मैं भी लखनऊ आऊंगा तो आपसे मिलेंगे, और कंधे से कंधा मिलाकर इन 25 लाख घरों को हमें एजुकेट करना है। उसमें आपका सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहेगा दोस्तों। दोस्तों, आलोक जी हमारे पास थे। मैं चाहता हूँ एक बढ़िया क्लैपिंग करें, इतना अप्रिशिएटिंग वर्क। थैंक यू। 3000 घरों के अंदर वो और उनकी टीम जा रही है और लोगों को एजुकेट कर रही है। और हम बहुत हैप्पी रिवर कम्युनिटी बहुत हैप्पी है जब इस तरीके के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं और लोगों के अंदर और जागरूकता बढ़ाते हैं। कल मेरी डॉक्टर कृपाल सिंह विश्वकर्मा हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो दोस्तों पीएचडी हैं। पीएचडी हैं रिवर हेल्थ के अंदर, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। वो भी हमारे साथ कनेक्टेड थे। मैं चाहता हूँ वो 2 शब्द यहाँ पर सब लोगों को बोलें। डॉक्टर कृपाल विश्वकर्मा, 2 शब्द लोगों को बस। थोड़ा समय कम है तो मैं निवेदन है किसी दिन अलग से मैं डॉक्टर कृपाल आपको भी इनवाइट करूंगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट करने का। कुछ शब्द आप जरूर बोलिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है और क्यों अपनी नदियों को हमें हैप्पी रखना जरूरी है। आप जो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे जब रिवर प्रदूषित होती है तो उससे मिट्टी भी प्रदूषित होती है, खेती पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट में आप अपनी बात थोड़ा रखें। डॉक्टर कृपाल सिंह from सभी को नमस्कार।
अमृत सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी डॉक्टर कृपा। तो सर मेरा नर्मदा जो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है उसके ऊपर रिसर्च है पूरा। जी और हम क्या है, मेन स्ट्रीम को छोड़कर जो ध्यान देते हैं, लेकिन उसका इम्पेक्ट जो साइड स्ट्रीम पे होता है ट्रिब्यूटरी का, उसके ऊपर काम किया है मैंने। नर्मदा की जो 41 ट्रिब्यूटरियां हैं उनमें से मैंने 2 ट्रिब्यूटरियों पे रिसर्च किया था। बहुत ही जी छोटा वर्क था, लेकिन उसका इम्पेक्ट मेरे को इतना बड़ा मिला कि कोई कह नहीं जाए। और जी हम अभी भी जो गंगा को साफ करने की बात करते हैं, यमुना को साफ करने की बात करते हैं, अगर हम उस रिवर को ही करेंगे तो नहीं होगा। कहाँ से सोर्स, जो मेन सोर्स है, उस सोर्स को हमें क्लीन करना पड़ेगा। जैसा आपने शुरू में बताया था कि यमुना और गंगा जो उद्गम स्थल है वहां से गंदी नहीं होती है, जी उसमें जो उसका कैचमेंट एरिया है वहां से वो आता है, उसका जो हम लोग गंदगी फैलाते हैं वो पहुंचती है और वो गंदगी दिखाती है। अगर हम सोर्स को ही क्लीन कर देंगे तो वो अपने आप क्लीन हो जाएगी। तो इसमें जो रिवर का कैचमेंट एरिया है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, रिवर को क्लीन करने का और रिवर को पोल्यूटेट करने का, दोनों में ही। तो जी उसमें बहुत बड़ी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं सभी को यही कहूंगा कि पानी बचाना, हमारा पानी हम बहुत, जो आप पहले से प्रयासरत है कि हम अगर एक एक बूंद बचाएंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और वही चीज है कि जो हमारा ये कैचमेंट एरिया है, रिवर जहाँ से उद्गम स्थल से लेकर जहाँ तक समुद्र में समागम होता है, उसमें जी कई क्षेत्रों से वो आती है। और उसका जो कैचमेंट एरिया है, सभी लोग जागरूक होंगे तो रिवर गंदी अपने आप नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर कृपाल। एंड डॉक्टर कृपाल ने कल निर्णय लिया है हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी के साथ जुड़ने का और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का। स्वागत है डॉक्टर कृपाल आपका। मैं आपके साथ टच में रहूंगा और इस 25 लाख घरों तक का जो हमारा एक हम लोगों ने रेवोल्यूशन लिया है, इसको आंदोलन में हमें कन्वर्ट करना है। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म दोस्तों हमारे पास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो मैं जरूर चाहता हूं जो लोग पहली बार आज यहाँ पर आए हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने कोशिश करी है पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का जितना भी हमने वर्क किया है उसको हमने उसमें ऑनलाइन किया है। उसमें हमारे जो भी सेशंस होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती हैं, हम उसको अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं रवि से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेलीग्राम का एक इनविटेशन लिंक यहाँ पर अगर शेयर कर दें हमारे चैट बॉक्स में। तो जो भी लोग यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, वो अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो इमीडिएटली आप उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर कर अपने फोन पे उन लोगों से मांग सकते हैं ज्वाइनिंग लिंक और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड, आप हमारे बैकएंड वॉरियर्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने घर पे। जिन लोगों ने भी इनवाइट यहाँ पर जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनको घर में विजिट करने का मौका दीजिए। हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, हम आपके घर पर आएंगे, हम आप लोगों की फैमिली से मिलेंगे, हम देखेंगे आपका वाटर कंजम्पशन किस तरीके का है, कहाँ वेस्टेज ज़्यादा हो रही है अननोइंगली। हम गाइड करेंगे और आपके बच्चों को और आपको फैमिली को एजुकेट करेंगे वाटर सेविंग टेक्निक्स के बारे में। थर्ड स्टेज पे आप हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आ सकते हैं। हमारे जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन हम आपको अवेलेबल कराते हैं। आपके पास अगर खुद का भी ऑप्शन है उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो आप किसी भी एक सरफेस से, 2 सरफेस से, 3 सरफेस से हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। 15 दिन बाद यूज करने के बाद आप अपने रिजल्ट्स और सारी चीजें हमारे साथ शेयर करें और फिर हम आपको सर्टिफाइड करेंगे और हम आपके घर के बाहर एक बहुत ही प्राउड सर्टिफिकेट लगाएंगे कि आवर होम जीरो केमिकल डिस्चार्ज। राइट, आपका घर उन घरों में से है जो जीरो केमिकल डिस्चार्ज करते हैं वाटर पॉल्यूशन। और आप रियली यू फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि मैं अब समस्या का हिस्सा नहीं हूं, मैं समाधान का हिस्सा हूं। ये हमारा तीसरा स्टेज है दोस्तों। चौथा स्टेज है, आप में से जो भी लोग हमारे साथ एज ए बैक एंड वॉरियर आना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर। आप अपने कम्युनिटीज में, आप अपनी सोसाइटीज में, आप किसी स्कूल को जानते हैं, किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, किसी भी
कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आप हमारे को इनवाइट कर सकते हैं। हम आपके साथ जाकर वहां पर लोगों को एजुकेट करेंगे और अपने मुहिम का हिस्सा बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। मैंने कोशिश करी इन 45 मिनट्स में आपको सारी बातें समझाने की, बट इन द लास्ट मैं अपने एक बहुत ही अच्छे साथी लखनऊ से श्याम उपाध्याय जी को यहाँ पर इनवाइट करूंगा, जो गोमती रिवर का हिस्सा है और लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन हमारे इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी को कन्वर्ट करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, मिस्टर श्याम उपाध्याय। थैंक यू सो मच सर। एक बढ़िया सी क्लैपिंग मैं सर के लिए चाहूंगा। इतना बढ़िया आपने सब जानकारी दिया, और जब भी हम इस तरह के सेशन में होते हैं इमोशनल हो जाते हैं कि कितना पुण्य का काम है, और खुद से सोचते हैं कि इतना जितना करना चाहिए उतना शायद हम नहीं कर पाते। और आप सभी को भी मैं बोलूंगा कि अपने लिए क्लैपिंग करिए। आप एक बहुत पुनीत काम में शामिल होने जा रहे हैं, और मेरी शुभकामना है कि आप उसमें बढ़िया से बढ़िया करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आज जो हमारे डॉक्टर साहब और आलोक जी ने जो अपना व्यू रखा, उनके लिए स्पेशल मैं थैंक्स बोलूंगा। इस तरह के लोग अब जब अपना व्यू रखते हैं तो और भी हमारे आइडियाज और क्लियर हो जाते हैं। सर, आप जिस मुहिम पे हम सबको ले चल रहे हैं, ये 25 लाख का, अब हमें लग रहा है कि ऐसी ऐसी हस्तियां जब हमारे बीच साथ आएंगी तो हम मिलकर वाकई वो लक्ष्य पूरा कर लेंगे। पूरा विश्वास हो रहा है, और दिल से थैंक्स बड़ा छोटा शब्द लगता है। जिस तरह आप हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं एक अच्छे काम पे, हम बड़ा करेंगे और शर्तिया ये 25 लाख वाला लक्ष्य पूरा करेंगे अगले 5 साल के अंदर। थैंक यू सो मच सर। और इस तरह के सेशन हमारे और होते रहते हैं। जब भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर के साथ हम शामिल होंगे, तो लोगों तक अपना ये मुहिम पहुंचा पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने 9 आह्वान किया है देश की जनता से, जी और मुझे 9 आह्वान किया उन्होंने और निवेदन किया उन्होंने, लेकिन पहली लाइन क्या है उनकी? एक एक बूंद पानी बचाइए। वो 9 में पहला उनका आग्रह है। सोचिए, अब इस बात को आप किस तरह लेते हैं? इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह से पहली लाइन बोला उन्होंने, 9 आग्रह में पहला है कि पानी की एक एक बूंद बचाइए, बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए अब कुछ और बचा है इस मुहिम पे काम करने के लिए। अगर खुद हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अब सोचिए कितना बड़ा मुहिम है, और इस पे आपका योगदान कितना लाभकारी होगा हमारे देश के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। वंस अगेन थैंक यू श्याम भाई। और देखिए, हम अपनी हैप्पी रिवर कम्युनिटी में सिखाते हैं आलोक जी सबको कि आज तक हम जेम्स यही समझते आए हैं कि जो हीरा है, सोना है, पन्ना है, यही सबसे कीमती जेम्स हैं। दोस्तों, हमारे सबसे कीमती जेम्स हैं हमारी हवा, हमारी मिट्टी और हमारा पानी, जो हमें शायद फ्री में मिला है। हमें अपनी डेफिनेशंस चेंज करनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि अगर हवा है तो हम हैं, अगर मिट्टी है तो हम हैं, और अगर पानी है दोस्तों तो हम हैं। तो चलिए, आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और हमारी इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं पूरी हैप्पी रिवर कम्युनिटी की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। नाउ आई एम इनवाइटिंग माय होस्ट मृत्युंजय सिन्हा। थैंक यू सर। आपको जितना थैंक्स कहें, आपके लिए जितना क्लैप करें उतना कम है, तो हम जोरदार तरीके से क्लैप करेंगे सर के लिए, क्योंकि जिस नेक काम में आप सर मिशन में लगे हुए हैं ना, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा सत्संग, इससे बड़ा अध्यात्म जो एक सोसाइटी को संस्कृति देता है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता सर। अगर प्रकृति है तो हम हैं। कितनी बड़ी बात लास्ट में आपने कह दी सर। मिट्टी है तो हम हैं, पानी है तो हम हैं। तो ये सारी चीजें पे हम लोग रियली में सच पूछिए तो हम लोग उतना फोकस नहीं करते हैं। और अब जो श्याम सर ने बोले ना कि जब ये सेशन होता है तो हम थोड़ा इमोशनल ज्यादा हम लोग हो जाते हैं, अब फैक्ट है। आप में से कितने लोग लगा कि आप इमोशनली कनेक्ट हुए हैं? रेज योर हैंड प्लीज। सही है ना? तो एक्चुअल में जब जब आप सेशन लेते हैं अमृतसर, तो हम लोग को लगता है कि हमारा रीबर्थ हो रहा है, और इसको मिशन के तौर पे हम लोग अब कल तक, अब अभी से पहले तक एक्टिव थे, अब हम लोग पूरा एक्टिव होकर काम करेंगे इस पर। थैंक यू सर। इसी के साथ मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। कल मिलते हैं 8:30 बजे ओपन मीटिंग में।